Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about those words और vocabularies जो कि डिस्कस किए गए थे आपके editorial discussion of Indian Express newspaper on 24th of April 2021 को. ठीक है, so let's begin with the first word. Your first word here is ebullient. ebullient जो कि एक एडजेक्टिव है, सबसे पहली चीज़. दूसरा, ebullient का मतलब क्या होता है? cheerful and full of energy. ऐसी चीज़ या ऐसे someone और something, somebody और something जो कि बहुत ज़्यादा cheerful है, energetic है. ठीक है, जो कि रिवाइटलाइज्ड हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली एब्यूलियंट का मतलब क्या हो गया? द पर्सन हु इज जॉयफुल, अपबीट एंड एक्सर्बरेंट. सो दीज आर द सिनोनिम्स: एक्सर्बरेंट, जॉयफुल एंड अपबीट. जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हो किसी काम को लेके, एक इंसान को लेके, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड एब्यूलियंट. ठीक है, इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड या डिग्रेडेड. ठीक है, डिप्रेस्ड या फिर डिग्रेडेड, द पर्सन हु डजेंट हैव एनर्जी और यू आर नॉट एनर्जाइज फॉर समबडी और समथिंग. तो वो हो गए एंटोनिम ऑफ द वर्ड एब्यूलियंट. ठीक है, सो यूसेज क्या होगा इस वर्ड का? शी साउंडेड एब्यूलियंट एंड हैप्पी. वो ऐसा साउंड करती है जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हैप्पी है, जॉयफुल है, चेयरफुल है एंड हैप्पी है. ठीक है, सो दिस इज द वर्ड एब्यूलियंट, full of energy. Another word is dissipate. Dissipate जो कि एक verb है. dissipate का मतलब क्या होता है? To break and drive off या फिर gradually vanish. जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कम होते होते वो completely ख़त्म हो जाती है, vanish हो जाती है, disappear हो जाती है, तो वहाँ पे हम क्या word यूज़ करेंगे? dissipate. So dissipate के synonyms क्या हो गए? disappear, vanish या फिर evaporate. जैसे पानी अगर भरा हुआ है एक बाउल में और उसे आप गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो इवापोरेट हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पानी जो है वो कम्प्लीटली डिसिपेटेड हो जाएगा, कम्प्लीटली इवापोरेट हो जाएगा. ठीक है, वैनिश हो जाएगा. सो दिस इज़ द वर्ड डिसिपेट जिसके सिनोनिम से है. एंटोनिम्स क्या है इसके? ग्रो, डेवलप या फिर शेप. जस्ट ऑपोजिट हो गए इसके. ठीक है, सो डिसिपेट वर्ड को हम यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में? द क्लाउड्स डिसिपेटेड एंड द सन केम आउट. मतलब जैसे जैसे क्लाउड्स कम हुए, जैसे जैसे क्लाउड्स वैनिश हुए, वैसे वैसे सन जो है वो क्लाउड से बाहर आ गया. सो दिस इज द वर्ड डिसिपेट. अनदर वर्ड इज डॉन्टिंग. डॉन्टिंग जो कि एक वर्ब है. डॉन्टिंग बेसिकली डॉन्ट वर्ड से लिया गया है. ठीक है, DAUNT, डॉन्ट वर्ड से लिया गया है. डॉन्टिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसका आप, या फिर आप बोल सकते जिरंड फॉर्म ऑफ डोंट वर्ड. सो डोंट का मतलब क्या होता है? डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? मेक समवन फील फ्राइटन. कि जब आप किसी को डरा देते हो या किसी के लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि अगर वो इंसान कोई काम करने जा रहा है तो वो 10 बार सोचे उस काम को करने से पहले. ठीक है, सो अगर कोई इंसान कोई काम करने जा रहा है और आप उसे डरा दो, और दैट टाइम यूज द वर्ड डॉन्टिंग. ठीक है, टू मेक समवन फील फ्राइटन, किसी को डरा देना, डीमोरलाइज करना, डिस्करेज कर देना, डिसहार्टन कर देना. सो दीज आर द सिनोनिम्स. एंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डॉन्टिंग्स आर एनकरेज और हार्टन. जब हम किसी को एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, एंड हार्टन करते हैं. सो देयर वी यूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डॉन्टिंग. यूज़ कैसे करेंगे इसको सेंटेंस में? सो एज आर एक्टिविटीज़ ग्रू द टास्क बिकेम मोर डॉन्टिंग. जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जो टास्क है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो डॉन्टिंग का अगर एक वर्ड हम चूज़ करें तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, सो डॉन्टिंग. अनदर वर्ड इज स्क्वांडर. स्क्वांडर जो कि एक वर्ब है. स्क्वांडर का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट टाइम, मनी, चांस एक्सेट्रा इन अ फुलिश मैनर. जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आता है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, प्लेंटी ऑफ मनी होता है, और हम
उन सारी चीज़ों को केयरलेसली, फुलिशली, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली स्टुपिडिटी की वजह से उन सारी चीज़ों को हम वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे स्क्वांडर। ठीक है, स्क्वांडर वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो गए? मिसस्पेंड, गलत तरीके से स्पेंड करना, मिसयूज या फिर वेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो गए स्क्वांडर के? मैनेज या फिर सेव करना, मेंटेन करना। ठीक है, यूसेज, द टीम स्क्वांडर्ड सेवरल गुड स्कोरिंग चांसेस, कि उस टीम के पास बहुत सारे ऐसे चांसेस थे कि वो अच्छे स्कोर बना सकती थी अपने मैच में, बट उन्होंने सारे जो चांसेस है वो खो दिए। Another word is gnawing. Gnawing is an adjective. Gnawing एक एडजेक्टिव है, और gnawing का मतलब क्या होता है? persistently worrying और distressing। जब हम कंटिन्यू किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेते हैं, ठीक है, डिप्रेस में आते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, और कोई हमें ऐसा फील कराता है कि बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड, डिमोटिवेटेड जब हम फील करते हैं, तब हम gnawing वर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड gnawing। सो नॉइंग के सिनोनिम्स क्या हो गए? पियर्सिंग, पॉइंटिंग या फिर रुइनिंग। पियर्स करना, किसी को पिंच करना, पॉइंट करना, ठीक है, या फिर रुइन करना। सो दिस इज द वर्ड नॉइंग्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे वर्ड के? रिन्यूइंग या फिर रिफ्रेशिंग, किसी चीज़ को दोबारा से क्रिएट करना, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा से क्रिएट करना इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ नॉइंग। अदरवाइज आपकी जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको लेके आप अगर दुख में होते हो, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड नो। सो यूज़ कैसे होगा इस वर्ड का? द नॉइंग पेन इन हर स्टमक, जो परसिस्टेंट पेन हो रहा है उसके स्टमक में, तो वहाँ पे भी हम नॉइंग का वर्ड, नॉइंग जो वर्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं। अनदर वर्ड इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस जो कि एक एडजेक्टिव है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। जब हम किसी एक पर्टिकुलर डिटेल, पर्सन, थिंग, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता है और हमें लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, कोई कमी हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम फास्टिडियस वर्ड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको परफेक्शन पसंद होता है, बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए चीज़ों में, ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या हो गए फास्टिडियस के? द फर्स्ट इज स्क्रूपुलस, क्रिटिकल या फिर परफेक्शनिस्ट, राइट। एंटोनिम्स ईजी गोइंग या फिर स्लोपी या फिर आप फ्लैक्सिबल भी बोल सकते हो, कि मैनेज करके चलने वाले, कि ठीक है अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो इट्स ओके। सो शी ड्रेस्ड विद द फास्टिडियस केयर, उसने अपनी जो ड्रेस पहनी है वो बहुत ही केयरफुल और कंसर्न, अटेंटिव तरीके से पहनी है कि कोई कमी ना रहे उसमें। सो दिस इज द वर्ड फास्टिडियस। अनदर वर्ड इज एब्जेक्टली। एब्जेक्टली जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है। एब्जेक्टली का मतलब क्या होता है? इन एन एक्सट्रीम और बैड वे, मतलब बहुत ही, आप बोल सकते हो बहुत रूइन कंडीशन जब होती है, या फिर बहुत ही डाउन ट्रोडन कंडीशन होती है, वहाँ पे हम एब्जेक्टली वर्ड का यूज़ करते हैं, बहुत बुरी कंडीशन, ठीक है। सो सिनोनिम्स क्या हो गए एब्जेक्टली वर्ड के? रैश्ड, बैश, डिग्रेडेड या फिर डिजेक्टेड। और इसी का एंटोनिम क्या हो गया? प्राउड, ठीक है। तो यूज़ कैसे करेंगे इसको सेंटेंस में? दे परफॉर्म एब्जेक्टली लॉजिंग ऑल 4 ऑफ देयर मैचेस, कि उन्होंने इतना बेकार परफॉर्मेंस किया कि उन 4 मैच खेले और चारों ही हार गए, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड एब्जेक्टली। अनदर वर्ड इज सोनोरस। सोनोरस जो कि एडजेक्टिव है। सोनोरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग साउंड। जब कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी, जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वेदर दैट साउंड इज़ टू मच लाउड, लाउड साउंड के लिए भी या फिर स्वीट साउंड के लिए भी हम सोनोरस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो सिनोनिम्स क्या हो गए सोनोरस वर्ड के? ब्लास्टिंग, बूमिंग या फिर क्लैमरस। एंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड? क्वाइट, साइलेंट एंड स्टिल। कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है तब हम यूज़ करते हैं साइलेंट, साइलेंट, स्टिल, क्वाइट, ठीक है। सो अ सोनोरस वाटरफॉल दैट कैन बी हर्ड फ्रॉम अ कंसीडरेबल डिस्टेंस, की उस वाटरफॉल की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, कि कुछ दूरी पे भी खड़े हो तो भी उस वाटरफॉल की आवाज़ डेफिनेटली आएगी अपने कानों तक। सो दिस इज द वर्ड सोनोरस।
अनदर वर्ड इज इल्यूड। इल्यूड जो कि एक वर्ब है। इल्यूड का मतलब क्या होता है? एस्केप फ्रॉम और अवॉइड इन अ स्किलफुल वे। जब हम कनिंग तरीके से बच के निकल जाते हैं, बेसिकली इल्यूड का मतलब होता है बच के निकल जाना, भाग जाना। ठीक है। सो जब हम किसी ऐसे सिचुएशन से या किसी ऐसे पर्सन से जिससे हम मिलना नहीं चाहते या किसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते और हम कनिंग तरीके से, स्किलफुल तरीके से उस सिचुएशन से या उस पर्सन से दूर भाग जाते हैं, तब हम इल्यूड वर्ड का यूज़ करते हैं। सो सिनोनिम्स क्या हो गए इल्यूड के? एवेड, अवॉइड या फिर फ्ली। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स आर मीट और फेस। किसी चीज़ को, किसी पर्सन को फेस करना या उस सिचुएशन से उस सिचुएशन को फेस करना, किसी पर्सन से मिलना। सो देयर वी यूज द एंटोनिम्स। सो ही ट्राइड टू इल्यूड द सिक्योरिटी मैन बाय स्नीकिंग थ्रू ए बैक डोर। कि वो सिक्योरिटी मैन का फेस नहीं करना चाहता था, सो सिक्योरिटी मैन से बचने के लिए वो पीछे के दरवाजे से स्नीक करके जाता है। ठीक। सो दिस इज द वर्ड इल्यूड। अनदर वर्ड इज रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज जो कि एक वर्ब है। रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और मोर एक्टिव। मतलब अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की एनर्जी ख़त्म हो जाती है या आप डिग्रेडेड फील करते हो और कोई आपको बूस्ट करता है, मोटिवेट करके दोबारा से री एनर्जाइज कर देता है, तो वहाँ पे हम रिवाइटलाइज वर्ड का यूज़ करते हैं। सो किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देना, हेल्दी बना देना या बहुत पहले से ज़्यादा एक्टिव कर देना, सो वहाँ पे हम रिवाइटलाइज वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्रेशन, रिचार्ज या फिर रिक्रिएट। एंड द एंटोनिम्स आर किल, क्वेंच या फिर सप्रेस, उस चीज़ को ख़त्म कर देना। सो यूज़ क्या होगा रिवाइटलाइज वर्ड का? अ न्यू क्रीम दैट क्लेम्स टू बी रिवाइटलाइज सन डैमेज स्किन। कि एक नई क्रीम आई है मार्केट में जिसका ये दावा है कि वो रिवाइटलाइज, रिजुवनेट और रिन्यू कर सकती है जो भी सन डैमेज स्किन है उसको। सो देयर वी यूज अ वर्ड रिवाइटलाइज। Here we have the word which is last but not least. So the word is paterfamilias. Paterfamilias जो कि एक noun है। Paterfamilias का मतलब क्या होता है? The male head of a family or household. किसी हाउस होल्ड का या फैमिली का जो मेल हेड है उसको बोला जाता है पैटरफैमिलियाज। सो सिनोनिम्स क्या हो गए पैटरफैमिलियाज के? पैट्रियार्क या फिर प्रोवाइडर। द पर्सन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, उसका मेन काम क्या है? जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है फैमिली की वो पूरी करना, सो प्रोवाइडर है। एंड पैट्रियार्क। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मैट्रियार्क, द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली, सो मैट्रियार्क। ठीक है। सो एट द मील द स्टोरी ऑफ द पासओवर इज टोल्ड बाय अ पैटरफैमिलियाज। कि एक मील चल रही है, डिनर चल रहा है, ठीक है। उस ड्यूरेशन में जो भी पास ओवर्स थे उनकी स्टोरी किसके थ्रू बताई जाती है? द हेड ऑफ द फैमिली जो कि मेल है। सो दिस इज द वर्ड पैटरफैमिलियाज। सो दीज आर द वर्ड्स। अगर कोई और वर्ड है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।